श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ज्योति। एस्ट्रो तत्व चैनल पर आपका अभिनंदन है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर ले, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे। और हमारे चैनल के सभी वीडियोस देखिएगा जरूर। और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है नित नई जानकारी लेने का। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानते हैं नवरात्रि का चौथा दिन मां कूष्मांडा की पूजा की सही विधि और शुभ मुहूर्त की जानकारी। नवरात्रि चौथा दिन, कूष्मांडा देवी, 20 अक्टूबर 2020 मंगलवार। नवरात्रि के चौथे दिन पवित्र मन से देवी कूष्मांडा की पूजा आराधना करना चाहिए। इनकी पूजा से भक्तों के रोगों का नाश होता है और आयु, यश, बल व आरोग्य की प्राप्ति होती है। देवी कूष्मांडा सच्चे मन से की गई सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। यदि नवरात्रि के चौथे दिन विधि विधान से भक्त पूजा करे तो कम समय में ही माता की कृपा मिलती है और देवी उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। जो व्यक्ति अधिकांश समय दुखों, विपदाओं और कष्टों से घिरा रहता है, उसे सभी कष्ट और दुख को समाप्त करने के लिए मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। और इसके लिए आपको माता कूष्मांडा की सही पूजा विधि, मंत्र, भोग और उन्हें प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के चौथे दिन की जाने वाली पूजा की सही जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए आपको इस लेख के माध्यम से ये सभी जानकारी देते हैं। नवरात्रि चतुर्थी पूजा मुहूर्त। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 19 अक्टूबर दिन सोमवार दोपहर 02:11 से हो रहा है, जो 20 अक्टूबर दिन मंगलवार को प्रातः 11:21 तक है। ऐसे में मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना मंगलवार की सुबह होगी। मां का नाम कूष्मांडा क्यों पड़ा? सबसे पहले अगर बात करें कूष्मांडा देवी के नाम के अर्थ की, तो कूष्मांडा एक संस्कृत शब्द है जो कई शब्दों से मिलकर बनता है, जैसे कु जिसका अर्थ होता है छोटा, ऊष्मा का मतलब होता है ऊर्जा, और अंडा जिसका मतलब होता है अंडा। इसके अलावा माता को कुम्हड़े की बलि प्रिय होती है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहा जाता है, इसलिए मां दुर्गा के इस स्वरूप को देवी कूष्मांडा के नाम से जाना जाता है। देवी दुर्गा के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा करने से भक्तों को जीवन में धन, सुख, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। ऐसा है मां कूष्मांडा का स्वरूप। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कूष्मांडा की पूजा का विधान है। अगर कूष्मांडा देवी के स्वरूप की बात करें तो 8 भुजाओं वाली इस देवी को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। देवी ने अपने 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा धारण किया है और इन्होंने 8वें हाथ में जाप के लिए माला ली हुई है। कूष्मांडा देवी सिंह के आसन पर विराजमान है। माता के बारे में यह कहा जाता है कि वो सूर्यमंडल के अंदर निवास करती हैं, इसलिए सूर्यमंडल के अंदर यदि कोई वास्तव में रहने की क्षमता दिखा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ देवी कूष्मांडा ही हैं। शास्त्रों के अनुसार माता कूष्मांडा ही सूर्य देव को दिशा व ऊर्जा देती हैं। देवी दुर्गा ने असुरों का संहार करने के लिए कूष्मांडा स्वरूप को धारण किया था। मां कूष्मांडा की पूजा में करें इस मंत्र का जाप। देवी कूष्मांडा की पूजा के दौरान इन मंत्रों का जाप जरूर करें, इससे माता जल्द ही प्रसन्न होती है। मंत्र 1, ओम देवी कूष्मांडाय नमः। मंत्र 2, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वेभ्यस्त्राहि नो देवी कूष्मांडति मनोस्तुते। बीज मंत्र, ऐन्द्री देव्यै नमः। इस रंग का वस्त्र पहनकर करें मां कूष्मांडा की पूजा। नवरात्रि के चौथे दिन कूष्मांडा देवी की पूजा में रंगों का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि माता का निवास स्थान सूर्यमंडल के बीच में होता है। कूष्मांडा देवी को प्रकृति की देवी भी कहा जाता है, इसलिए हरा रंग इनके लिए खास बताया गया है। यानी कि यदि आप देवी की पूजा हरे रंग के वस्त्र पहनकर करते हैं तो इससे आपकी सुख, समृद्धि में बढ़ोतरी अवश्य होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि कूष्मांडा देवी ने पहले स्वयं ही सृष्टि की रचना की और फिर अंत में उन्होंने इस सृष्टि को खुद अपने अंदर समाहित कर लिया। ऐसे करें देवी कूष्मांडा की पूजा। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें और हरे रंग का साफ वस्त्र पहन लें। अब स्नान के बाद सबसे पहले कलश की पूजा करने का नियम बताया गया है। इसके बाद देवी कूष्मांडा का ध्यान करें और हरे रंग के आसन पर बैठकर देवी की पूजा करें। देवी कूष्मांडा को धूप, गंध, अक्षत, लाल फूल, सफेद कुम्हड़ा, फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान इत्यादि अर्पित करें। माता कूष्मांडा को फल इत्यादि का भोग लगाएं। इसके अलावा देवी को मालपुए, हलवा और दही का भोग लगाएं। पूजा के अंत में मां कूष्मांडा की आरती और इस मंत्र सुरासंपूर्ण कलश रुधिराप्लुतमिव दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्मांडा शुभदास्तु में का जाप अवश्य करें और अपने घर परिवार की खुशियों की मंगल कामना करें।
पूजा के बाद प्रसाद को सभी में वितरित करें और सबसे आशीर्वाद लें। देवी कूष्मांडा की पूजा से होने वाले लाभ। देवी कूष्मांडा के व्रत और पूजन से जातक के अंदर से सभी प्रकार का भय दूर होता है। देवी साधकों का रोग, शोक आदि दूर करती हैं और उन्हें लंबी उम्र, यश, बल व बुद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। मां कूष्मांडा के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई थोड़ी सी ही लेकिन उनकी सच्ची सेवा करे तो वो उसमें ही बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। ऐसे में सोचिए कि जो इंसान सच्ची श्रद्धा से माता का उपासक ही बन जाए तो माता रानी उसे कितना ज्यादा फल देंगी। अगर कोई व्यक्ति लगातार कड़ी मेहनत कर रहा, उसके बाद भी उसे मनोवांछित फल नहीं मिल रहा है, तो उसे कूष्मांडा देवी की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति शीघ्र ही होती है। मां कूष्मांडा सूर्य का मार्गदर्शन करती हैं, इसीलिए इनकी पूजा से सूर्यग्रह के दुष्प्रभावों से भी बचा जा सकता है। मित्रों, आपने इस चैनल को और भी ज्यादा शेयर करें, जिससे औरों को भी जानकारी हो और हमें भी प्रोत्साहन मिले। तो मित्रों, हमारे चैनल एस्ट्रो तत्व में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।